हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवनी सोशल मीडिया में। आज का वीडियो है फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज कंप्यूटर 51 से लेकर 77 लघु उत्तरी प्रश्न कराए जाएंगे जो राजन सीरीज के होंगे। ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ नोट जो भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे नोट्स पीडीएफ आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। हाँ, और अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स लेसन प्लान से लेकर एक ही पीडीएफ में सब कुछ चाहिए एक ही जगह पर, तो मैंने ई स्टोर बनाया है। मेरे वेबसाइट में जाकर आप वहाँ पर सारे नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगी, और कुछ नहीं मिलेंगे वो मैं जल्दी सारे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपनी क्लासेस में। इस पीडीएफ में एक पासवर्ड लगा रखा है, तो मैं जैसे ही पासवर्ड बताऊंगा तो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो मैं अभी बता दूंगा वो पासवर्ड क्या है। आप जैसे वो पासवर्ड डालेंगे आपकी सारी पीडीएफ ऑन हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। तो 51 क्वेश्चन है कि अपलोड का क्या अर्थ है। तो जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशिष्ट जानकारी, सूचना, आंकड़े का ग्राफ, टेक्स्ट, चलचित्र, वीडियो आदि को किसी साइट पर सर्वसाधारण को देखने या सुरक्षित सेव करने के लिए नेट पर जाता है तो इस प्रक्रिया को अपलोड कहा जाता है। इसके बाद 52 क्वेश्चन है कि स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। तो स्क्रॉल बार किसी विंडो में दिखाई जा रही सूचनाओं के सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साधन है। जो सूचना हमें इस समय दिखाई नहीं पड़ रही हैं उसे देखने के लिए स्थान पर लाने में इनका प्रयोग किया जाता है। यह सामान्यतः ऐसी विंडो में दिए जाते हैं जिसे विंडो के छोटे आकार के कारण समस्त सूचनाएं एक बार दिखाई नहीं पड़ती। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं के ऊपर में से नीचे या नीचे से ऊपर जाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार क्षैतिज स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है सूचनाएं या दाएं से बाएं जाने हेतु किया जाता है। ये स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडो में सामान्यतः क्रमशः दाएं किनारे तथा निचले किनारे पर पाए जाते हैं। इसके बाद 53 क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। 16 और 18 में आया था क्वेश्चन। तो कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व देख लेते हैं क्या है। तो किसी कंप्यूटर प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यधिक ज़रूरी होता है। यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर प्रणाली मैं अपनी भाषा में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो प्रणाली केवल एक ही क्रियान्वयन शक्तिहीन यंत्र के समान होता है, क्योंकि इस स्थिति में यह तंत्र ना तो प्रयोगकर्ता के निर्देशों को प्राप्त कर सकता है, ना ही अपनी मेमोरी में कुछ संग्रहित कर सकता है, और ना ही किसी निर्देश का अनुपालन कर सकता है। इसके बाद अतः यह कहा जा सकता है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली जो होती है का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इसके बाद 54 क्वेश्चन है कि रोम का पूरा नाम लिखिए, इसकी विशेषताएं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये 16 में क्वेश्चन आया था। तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। इसका मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। यह एक स्थायी स्मृति होती है। रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों का समूह प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं। रोम में संग्रहित निर्देश समूह प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। फोर्थ है यह नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थायी होता है। इसका विद्युत आपूर्ति बंद होने अथवा कंप्यूटर बंद होने की परिस्थिति में रोम में संग्रहित आंकड़े निर्देश समाप्त नहीं होते हैं। इसके बाद 6 है यह सेमीकंडक्टर चिप होती है। और 7 है रोम में संग्रहित निर्देशों के समूह के स्थायी होने के कारण रोम इसमें संग्रहित निर्देश समूह के संयोजन को फर्मवेयर कहा जाता है। इसके बाद है 8 है रोम में संग्रहित निर्देश समूह का प्रयोग मात्र कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय ही होता है। इसके बाद लास्ट है रोम उसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को बेसिक इनपुट आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, BIOS कहा जाता है। इसके बाद 55 क्वेश्चन है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए किन्हीं दो सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। तो कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के दो निम्नलिखित सॉफ्टवेयर होते हैं, पेज मेकर, MS वर्ड आदि। इसके बाद 56 क्वेश्चन है कि विभिन्न ऑफिस पैकेज कौन कौन से हैं, किन्हीं दो के नाम बताइए। तो वर्तमान में कई प्रकार के ऑफिस पैकेज प्रचलित हैं। इनमें से प्रमुख जो हैं ये निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं क्या है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और आजकल ओपन ऑफिस 2007। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 के बारे में देख लेते हैं क्या है। यह
कार्यालय होते हैं में प्रयोग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण पैकेज है। सभी कार्यालयों में मुख्यतः इसी ऑफिस पैकेज का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसकी मदद से आप डाटा के रखरखाव, गणना, प्रस्तुतिकरण आदि सभी कार्यों को कर सकते हैं। ऑरेकल का ओपन ऑफिस 2007 देख लेते हैं। इस ऑफिस पैकेज की मदद से आप कार्यालय के डाटा से संबंधित समस्त कार्यों को बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। इसमें आप आंकड़ों के एकीकरण, संग्रह, व्यवस्थीकरण आदि कार्यों का निर्वहन किया जाता है। इसका 57 क्वेश्चन है कि इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्यतः अंतर समझाइए। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में अंतर के ज्ञान के लिए दोनों ही अवधारणा को जानना आवश्यक है। ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में भी आया है, ठीक है। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर देख लेते क्या है। तो इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली भी डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर की भांति होती है। इसमें कागज पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बिंदु डार्ट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे एवं नज़दीक होते हैं, इसलिए अच्छा, सुंदर व स्पष्ट आते हैं। इसके बाद है इंकजेट प्रिंटरों में स्याही नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे किया जाता है। जैसे जैसे प्रिंट हेड जो होता है, प्रिंट हेड चलता है, ये बूंदें अक्षर बनाती जाती हैं। स्याही की बूंदें ठीक स्थान पर गिरे, इसके लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं। इसमें कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल को प्रेशर में बदलकर उसे स्याही में बर्तन पर डाला जाता है। इसे स्याही की बूंद दबाव से प्रिंट हेड से कागज पर गिरती हैं तथा अक्षर या आकृति बन जाती हैं। इनसे छपे अक्षर बहुत सुंदर होते हैं, परंतु प्रिंट की गति काफ़ी मंद होती है। ये प्रिंटर इंक भी अधिक व्यय करती हैं, इसलिए अधिक खर्चीले होते हैं। लेज़र प्रिंटर देख लेते हैं क्या है। तो लेज़र प्रिंटर की आधुनिक प्रणाली होती है। यह कीमत में अधिक होते हैं, परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इनका प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है। यह बिना किसी आवाज़ के कागज़ पर छापते हैं। यह प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, परंतु बिंदु इतने आसपास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि सामान्यतः लेज़र प्रिंटर 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। लेज़र प्रिंटर की कार्यविधि फोटोस्टेट मशीन की भांति होती है। इसमें लेजर किरणों का प्रयोग होता है। किरणों को 8 समांतर दर्पण वाले प्रिज्म पर डाला जाता है। प्रिज्म घूमता रहता है। लेजर किरण जो परिवर्तित होकर बेलन पर पड़ती है तथा बेलन पर एक चार्ज बिंदु पैदा हो जाता है। इसी प्रकार बेलन पर अक्षर उभार लिए जाते हैं। फिर उस पर सूखा स्याही पाउडर डाला जाता है, जिसे टोनर कहा जाता है। पाउडर केवल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहां प्रकाश बिंदु होते हैं। तब इस बेलन को कागज़ पर घुमाकर यह अक्षर कागज़ पर उतर जाते हैं। ये अक्षर अभी स्थायी नहीं होते हैं। कागज़ को थोड़ी गर्मी मिलते ही ये पिघलकर कागज़ पर स्थायी रूप से चिपक जाते हैं। पाउडर टोनर जितना महीन और उच्च क्वालिटी का होता है, अक्षर उतने ही आकर्षक रूप में आते हैं, ठीक है। इसके बाद 58 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ ये 22, 16, 19 में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। तो जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ परस्पर जोड़ दिया जाता है तो वह नेटवर्क कहलाता है। जैसे एक बड़ा कंप्यूटर जिसमें बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटर पर तो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व आंकड़े होते हैं, जिन्हें डाटा कहा जाता है। डाटा पर गणना करके इस सूचना के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा तथा सूचनाएं भर दी जाती हैं और इसके अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। सर्वर एक विशेष कंप्यूटर है जो कंप्यूटर में केंद्र का कार्य करता है। सर्वर से जुड़े कंप्यूटर अपना उसका डाटा शेयर कर सकते हैं, साथ ही जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में ही डाटा शेयर कर सकते हैं। इसके बाद 59 क्वेश्चन है कि
डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विंडोज़ एक्सपी पर सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। विंडोज़ एक्सपी का महत्वपूर्ण पहलू इसके लचीले गुण का है, जिसके कारण उपयोग करने वाला डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकता है। डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं: माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकिल बिन, माई नेटवर्क प्लेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क बार, स्टार्ट मेनू, फाइल एंड फोल्डर, शॉर्टकट। इसके बाद 60 क्वेश्चन है कि फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से मित्र बनाने का संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन पर इसे अपलोड कर अपना अकाउंट बड़ी सरलता से बनाया जा सकता है तथा उस अकाउंट की मदद से किसी सूचना या संदेश को जन सम्मान तथा अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है। इसके बाद 61 क्वेश्चन है, किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है? यह 18-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इंटरनेट की मदद से किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए प्रयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है, जिसमें इन्हें अपलोड करना होता है। तत्पश्चात पीडीएफ फाइल तथा वीडियो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद उस ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। ब्राउज फाइल स्वतः अपलोड हो जाती है। इसके बाद 62 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए अथवा लैन के बारे में संक्षेप में लिखिए। ये 15 में आया था या 17 में आया था। तो विस्तार के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं: स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहते हैं लैन। ऐसे नेटवर्क किसी भवन अथवा परिसर तथा तक सीमित होते हैं, जिनमें तांबे या फाइबर ऑप्टिकल्स केबलों द्वारा सभी कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। ऐसे नेटवर्क एक लैन एक किमी क्षेत्र के अंदर तथा नेटवर्क में जुड़े किन्हीं दो कंप्यूटरों के बीच 20 या 30 मीटर से अधिक दूरी नहीं होती। ऐसे नेटवर्क में लगभग 1000 कंप्यूटर तथा जोड़े जा सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटरों को जोड़ने हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग किया जाता है: क्लाइंट सर्वर तकनीक, पीयर टू पीयर तकनीक। सेकंड है व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क वैन। इस नेटवर्क का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है, जिसमें विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क आपस में संबंध होते हैं। यह नेटवर्क विशाल आकार के भूमंडलीय क्षेत्र में फैला होता है, सामान्यतः या पारंपरिक दूरसंचार लाइनों पर आधारित होता है। इसका थर्ड है मेट्रो एरिया नेटवर्क। मेट्रो एरिया नेटवर्क क्या होता है? यह भी एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क ही है, किंतु यह इस नेटवर्क की स्थापना सभी छोटे बड़े शहरों को जोड़ने हेतु नहीं किया गया है, वरन इसके अंतर्गत मात्र देश के मेट्रो शहरों यथा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि में स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क को विशिष्ट कारणों से जोड़ा गया है। इसके बाद 63 क्वेश्चन है कि MS एक्सेस को समझाइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBS MS है। विंडो के अंतर्गत इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा जानकारी डाटा को व्यवस्थित रूप में कंप्यूटर में विभिन्न में उपयोग के लिए सुरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी द्वारा अपने डीलर्स की जानकारी, लाइब्रेरी में पुस्तकों की जानकारी, म्यूज़िक स्टोर में गाने की एल्बम की जानकारी इत्यादि को इस सॉफ्टवेयर द्वारा व्यवस्थित कर उपयोग में लाया जा सकता है। जानकारी का व्यवस्थित स्वरूप डाटाबेस कहलाता है। एक्सेस में डाटाबेस टेबल के रूप में होता है। इस टेबल होती है कि पंक्तियाँ रिकॉर्ड्स कहलाती हैं तथा स्तंभ फोल्डर्स कहे जाते हैं। इस फोल्डर्स पर आधारित सूचनाएं रिकॉर्ड्स में डाली जाती हैं। इसके बाद 64 क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव क्या है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। तो पेन ड्राइव का अर्थ क्या होता है? तो एक फ्लैश ड्राइव बहुत छोटी या एवं पोर्टेबल डिवाइस होती है, जिसमें हार्ड ड्राइव अथवा ऑप्टिकल ड्राइव की भांति कोई भी गतिमान भाग नहीं होता है। अधिकतर यह PC से
बिल्ट इन USB पोर्ट के द्वारा जुड़ती हैं। इस उक्त डिवाइस की संकलन क्षमता होती है 16 GB से 64 GB या उससे अधिक होती है। USB पेन ड्राइव हटाई जा सकने वाली युक्ति होती है। पेन ड्राइव का प्रयोग देख लेते हैं क्या है। तो यह व्यक्तिगत फाइलों तक जैसे डॉक्यूमेंट, चित्र, वीडियो, म्यूजिक फाइल, प्रस्तुतिकरण इत्यादि को स्थानांतरित करने में प्रयुक्त होती है। पेन ड्राइव डाटा, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर फाइलों को सुरक्षित रखती है। यह सिस्टम तथा नेटवर्क प्रबंधकर्ता तथा द्वारा प्रयोग की जाती है, जो सिस्टम के रखरखाव, डबल शूटिंग तथा डाटा की भरपाई हेतु सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। कंप्यूटर तकनीशियन कंप्यूटर के साथ संभाल के वक्त तिथि तथा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्थानांतरण के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। यह अनुप्रयोगों को चलाने एवं परिवहन में प्रयुक्त होती है, जो कंप्यूटर पर बिना इंस्टॉलेशन के चलाई जाती है। 6 इसका प्रयोग डिजिटल म्यूजिक फाइल को संकलित करने में भी किया जा सकता है, जिसे कंपैटिबल मीडिया प्लेयर, होम म्यूजिक सिस्टम, कार ऑडियो आदि किसी भी मिली जुली व्यक्तियों में प्रयोग करते हैं। इसका 65 क्वेश्चन है कि स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति क्या है। ये 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर की मेमोरी या भंडारण इकाई ऐसे साधनों से बनी होती हैं जिनका प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस भाग का प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन काल में उसके अंतिम फाइनल परिणाम को कुछ समय हेतु स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी इकाई इस प्रकार बनाया जाता है कि कंट्रोल इकाई के लिए उसमें से कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव हो। इसमें लगने वाला समय विभिन्न मामलों में भिन्न हो सकता है और मेमोरी में प्रयोग किए गए साधनों पर निर्भर करता है। मेमोरी के लिए प्रचलित साधन इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी, चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क होते हैं। मेमोरी किसी कंप्यूटर हेतु अनिवार्य भी होती है, क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर को CPU को करना होता है। मेमोरी का वह भाग जो CPU के सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहते हैं, और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहते हैं। मुख्य मेमोरी में केवल वे प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग CPU द्वारा किया जाता है। सेकेंडरी भंडारण स्मृति या समर्थ सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा मौलिक रूप से या आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है, या इस प्रकार में कुछ बड़ी होती हैं और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्टोरेज स्मृति के उदाहरण है। इसके बाद 66 क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर क्या होता है। ये 2023 में भी आया है। तो कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस के रूप में इंफॉर्मेशन के सहयोग को मल्टीमीडिया कहते हैं। वास्तव में मल्टीमीडिया कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का सहयोग कंपैटिबल है। मल्टीमीडिया की प्रमुख विशेषता इंटरएक्टिविटी है, जो इससे मीडिया के परंपरागत स्वरूप जिसमें साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट का प्रयोग होता है, ये अलग करता है। उदाहरण स्वरूप न्यूज़ बुलेटिन का मल्टीमीडिया वर्जन आपको यह सुविधा प्रदान करता है कि आप जिस प्रकार का समाचार सुनना चाहते हैं उस पर माउस से क्लिक कर ब्रॉडकास्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और समाचार सुन सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में मल्टीमीडिया लोकप्रिय टेक्नोलॉजी बन चुकी है और इसका प्रयोग न केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहा है बल्कि एडवर्टाइजमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर, सिनेमा, फैशन डिज़ाइन और शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में भी हो रहा है। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी को समृद्ध बनाने के लिए साउंड होता है, साउंड एनिमेशन, वीडियो के क्षेत्र में सतत शोध कार्य चल रहे हैं।
इसके बाद 67 क्वेश्चन है कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर एवं मिश्रित रूप से इसमें इनपुट और आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। 68 है माउस क्या है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसमें दो दाया तथा बाया बटन होता है। माउस का प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबर बॉल होती है जो क्रियान्वयन के रूप में मदद करता रहता है। 69 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लाभों का वर्णन कीजिए। 69 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लाभों का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं, कंप्यूटर के लाभों का वर्णन कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के लाभ है, कंप्यूटर उपयोग के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। इसमें सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण तथा नवीनीकरण का कार्य अत्यंत सरलता दक्षता से अल्प समय में किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए नवीनतम एवं सत्य सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक किया जा रहा है। कंप्यूटर में संग्रहित समस्त सूचनाएं सुरक्षित रहती हैं। सूचना की मदद से किसी भी व्यक्ति का अध्ययन बार बार किया जा सकता है कि शिक्षण में एक शिक्षक द्वारा संभव नहीं है। कंप्यूटर से ग्रहण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जिसमें शिक्षक विद्यार्थी व्यक्तिगत लाभ होता है। इसके बाद है कंप्यूटर के प्रयोग से शिक्षा को अनेक आयाम प्राप्त होते हैं। 70 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न भागों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। कंप्यूटर एक प्रणाली है, इसके साथ सामान्य रूप से कई यंत्र जुड़े होते हैं जिनके कार्य का समान उद्देश्य होता है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो पहला निवेश अथवा आगत इकाई इनपुट यूनिट होता है। केंद्रीय संसाधन इकाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। ठल है निर्गत इकाई आउटपुट यूनिट। फोर्थ है निवेश निर्गत इकाई इनपुट आउटपुट यूनिट। 71 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के विशिष्ट गुण बताइए। तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण निम्नलिखित हैं। शुद्धता, यदि व्यक्ति कंप्यूटर को कमांड देने में त्रुटि ना करे तो कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं करता है। कंप्यूटर में त्रुटियां हो सकती हैं किंतु उनका कारण कंप्यूटर स्वयं न होकर उस पर कार्य करने वाला मानव अथवा कंप्यूटर के डिज़ाइन की सीमा हो सकती है। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि का कारण आंकड़ों में या दिए गए निर्देशों में त्रुटि नहीं होगी। कंप्यूटर कभी गलत गणना नहीं करता है। स्वचालन, प्रोग्राम कई बार कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाने पर प्रोग्राम का केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा कार्यान्वित होता रहता है या कार्यक्रम प्रोग्राम के अंत तक चलता रहता है। विश्वसनीयता कितनी होती है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्यों गणनाओं तथा दी गई सूचनाओं में शुद्धता अति उच्च होती है, इसलिए इसमें विश्वसनीयता भी अधिक होती है। हम बिना झिझक के कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विश्वास कर लेते हैं। परिश्रमी, कंप्यूटर मानव को भांति अत्यधिक कार्य करने पर थकता नहीं है। विश्व की अनेक संस्थाओं में कंप्यूटर लगातार 24 घंटे कार्य करता है। मानव जाति के विकास के लिए कंप्यूटर निरंतर एक परिश्रमी गुलाम की तरह बिना किसी त्रुटि के कार्य करता रहता है। विभिन्नता, एक ही कंप्यूटर कई तरह के कार्य को कर सकता है। किसी क्षण में कंप्यूटर किसी परीक्षा फल को तैयार करता है तथा दूसरे क्षण में ही कंप्यूटर बिजली के बिलों को तैयार कर सकता है तथा इसके बीच में या किसी सहायक क्लर्क होता है क्लर्क के कार्यों को सहायता कर सकता है। इसका 72 क्वेश्चन है कंप्यूटर का अर्थ बताइए क्या होता है। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग यंत्र होता है जो प्रयोक्ता को इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अथवा डाटा के कार्यान्वित करने के पश्चात उन्हें व्यवस्थित शब्दों या जटिल संख्याओं का गणना के रूप में संचालित कर सकता है। इसमें आउटपुट को सरलता से समझ में आने वाले स्वरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे है कंप्यूटर शब्द का यदि शाब्दिक विवेचन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर के व अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः यह वह यंत्र है जो गणना करने के लिए काम में लाया जाता है।
इसके बाद है 73 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के इतिहास में प्रकाश डालिए। तो कंप्यूटर का इतिहास 2500 वर्ष से भी पूर्व का है। कंप्यूटर एक आविष्कार के लिए इसकी आवश्यकता का अनुभव किया गया है। मनुष्य द्वारा एक तीव्र व सटीक गणना करने वाली युक्ति डिवाइस की निरंतर मांग व खोज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार संभव बनाया है। चार्ल्स बेबल ने सन 1842 में एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा तैयार की जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। यह यंत्र पूर्णतया स्वचालित बनाया गया था। यह यंत्र गणित की आधारभूत क्रिया संबलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकता था तथा इसकी गति 60 गणनाएं प्रति मिनट तक थी। पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य करता था तथा इसमें निर्देशों को संग्रहित करने की क्षमता थी। यह मशीन स्वचालित रूप से परिणाम भी छाप सकती थी। इसके बाद चार्ल्स बेबल ने इस मशीन की रूपरेखा के अनुरूप एक व्यवस्थित मशीन का निर्माण नहीं कर सके, किंतु उनकी यह मशीन एनालिटिकल इंजन के ही आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी। इसी कारण चार्ल्स बेबल को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 74 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पीढ़ियां का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 पीढ़ियाँ है। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 तक चली। सेकंड पीढ़ी चली है 1955 से 1964। थर्ड पीढ़ी है 1964 से 1975। फोर्थ पीढ़ी है 1975 से 1990। फिफ्थ है कि 99 से वर्तमान। अब देख लेते हैं 75 क्वेश्चन कि कंप्यूटर की उपयोगिता का एवं अनुप्रयोग बताइए। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर के दो उपयोगिताएं हैं। तो कंप्यूटर की उपयोगिताएं अनुप्रयोग देख लेते हैं। जीवन के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का प्रयोग अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। व्यापारिक क्षेत्र में, व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। व्यावसायिक संस्थाओं में आंकड़ों से प्राप्त सूचनाएं के माध्यम से उचित नियंत्रण तथा उत्कृष्ट प्रबंधन हेतु सटीक निर्णय लेने में कंप्यूटर की सहायता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों में लेन देन की गणना तथा भंडारण के लिए होता है। कंप्यूटर द्वारा ही बैंकों में चेकों का भुगतान किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर द्वारा आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थियों को पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न तरह के खेल व खेलने में भी किया जा रहा है। लूडो, शतरंज, टेनिस, क्रिकेट, कार रेस, मोटरसाइकिल रेस आदि प्रचलित खेल हैं। इसके बाद इंटरनेट है। इंटरनेट तथा इंस्टानेट भी कंप्यूटर तकनीक की देन है। इनके द्वारा विभिन्न व्यापारिक संस्थाएं देश विदेश में अपना व्यापार कर रही हैं, अपना उत्पाद बेच रही हैं व इंटरनेट के द्वारा ही धन का आदान प्रदान सुगमता से कर रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा के प्रशासन के क्षेत्र में। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में ही कंप्यूटर के विविध उपयोग है। कार्यों की सूचना बनाना, उनके संबंध में विविध सूचनाएं रखना, अध्यापकों के संबंध में सूचना रखना, परीक्षा परिणाम बनाना, उनकी व्याख्या करना, परीक्षा सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा करना, प्रश्न पत्र निर्माण तथा उनका मुद्रण करना आदि कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। मेडिकल विज्ञान में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान हेतु कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। कंप्यूटर का प्रयोग औषधि निर्माण से लेकर उपचार तक की संपूर्ण क्रिया में हो रहा है। 76 क्वेश्चन है कि ईमेल एड्रेस की इतने भागों में से मिलकर बना है। तो ईमेल, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में होता है। जिस प्रकार डाक द्वारा संदेश पत्र भेजने के लिए हमें उस व्यक्ति का पता ज्ञात होना चाहिए जहां संदेश भेजना है, ठीक उसी प्रकार ईमेल द्वारा संदेश भेजने हेतु हमें उस व्यक्ति का ईमेल पता एड्रेस ज्ञात होना चाहिए। इसे ईमेल एड्रेस का प्रारूप निम्न प्रकार का होता है। जैसे उदाहरण हो गया abhishek@readymail.com या host जो सब डोमेन होता है, इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे deepak@gmail.com जो भी होता है। जैसे यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम में क्या होता है, यूज़र नेम इंटरनेट का अकाउंट का नाम कहलाता है। होस्ट क्या होता है, होस्ट इंटरनेट पता मशीन का नाम होता है। सब डोमेन क्या होता है,
यह संबंधित संगठन का प्रकार निर्धारित करता है। इसके बाद 77 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल की क्या कार्य है। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आप PDF खोलेंगे उसमें एक पासवर्ड लगा रखा है। उसमें पासवर्ड जैसे आप स्मॉल लेटर में अवनीश क्लासेस डालेंगे, आप जैसे ही अवनीश क्लासेस डालेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की क्लास होगी कंप्यूटर की। मैंने लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न तीनों करा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 77 का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कंट्रोल की के क्या कार्य हैं। तो यह एक संयोजन की कंप्यूटर की होता है जो कंप्यूटर में कुछ कार्य फंक्शंस का संपादन करने में कंट्रोल की का प्रयोग ना या तो अकेले या संयोजित रूप में किया जाता है। कंट्रोल आल्ट विंडोज़ लोगों की और ESC स्किप जो कहते हैं इसको, ये सभी कंट्रोल कीज होती हैं। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज कंप्यूटर 51 से 77 क्वेश्चन लघुत्तरी प्रश्न करा दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे भी आपको हैंड राइटिंग नोट्स और जो भी चाहिए तो मेरी वेबसाइट में जाकर आप परचेज कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने फ्री में भी बहुत चीज़ें दी हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।